हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल खरबंदा और आज मैं वापस एक टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने और ये डिमांड पे आया है। कंसंट्रेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। हमने बहुत देखा है कि कंसंट्रेशन जो है वो खासकर बच्चों के अंदर लैक है। उसका कारण क्या है, क्यों कंसंट्रेशन जो है वो कम होता जा रहा है, फोकस जो है वो डाइवर्ट क्यों हो रहा है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों के अंदर भी है। वो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब एक जगह फोकस्ड होके अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे। सो आज हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने खुद भी अपने बचपन में भी यूज़ करी हैं, अभी भी यूज़ करता हूँ। तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, आई विल बी राइट बैक। वेलकम अगेन, मैं हूं राहुल खरबंदा और कंसंट्रेशन के बारे में आज हमें बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर। वो क्या हैं? इतने सारे गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, आजकल तो वो एलेक्स भी आ चुका है। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है, और इनमें से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो है आपका सेल फोन, जिसमें हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और हमारा जो स्क्रीन टाइम है, वो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, मतलब 4 से 5 घंटे का या उससे भी ज़्यादा का स्क्रीन टाइम हमारा हो चुका है इन सारे गैजेट्स को मिला के। सो हमें इन गैजेट्स का यूजेज जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसे बंद करना पड़ेगा, बट मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ कंसंट्रेशन को बढ़ाने की। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन हटाने का तरीका है कि सोशल मीडिया को या अपने सेल फोन को रात को सोने से 1 घंटा पहले तक यूज मत करें। आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आई हैव रेड दिस इन अ बुक। मैंने एक बुक में पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद मैंने खुद अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और इसका दूसरा पॉइंट है, जब आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं हम किस तरह से ऑब्सेस्ड होते हैं अपने नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए कि रात भर में किस किस का नोटिफिकेशन आ गया होगा। अरे बॉस, आप इम्पॉर्टेंट हैं, बट इतने भी नहीं कि पता नहीं ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन आपको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान रखें। उठने से 2 घंटे बाद तक आप अपने सेल फोन से दूर रहें। ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड चीज़ है। अगर आप 2 घंटे तक अपने सेल फोन से दूर रहेंगे ना, तो आप इतने शांत रहेंगे, इतने काम रहेंगे और आप फोकस्ड रहेंगे। अब इन 2 घंटों में आपको करना क्या क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, आई हैव यूज्ड दीज टेक्निक्स। मैं खुद इन टेक्निक्स को अप्लाई करता हूँ एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। ये काम करती है टेक्निक्स। एंड दिस इज नॉट मी हु इज गिविंग यू एडवाइस। ये बुक्स में लिखा जा चुका है, इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है कि स्क्रीन टाइम जो है वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और आपके फोकस को हटाता है। दूसरा पार्ट जो डिस्ट्रैक्शन का है वो ये है कि हमें एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको पता है आज के टाइम पे इतने सारे काम हैं और ज्यादातर लोगों ने बहुत सारे कामों में अपना हाथ पैर डाला हुआ है। सो इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूं तो दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब आप थोड़ा सब जगह पे हाथ पैर डाल के बैठे हैं, बट आपने मास्टरी एक पे भी नहीं करी। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे कि हम एक पर्टिकुलर चीज को एक टाइम पे फोकस करें, उसको कंप्लीट करें, उस पे मास्टरी करें, देन स्विच टू अनदर पार्ट। इससे हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, हम एक ही समय पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा फोकस जब होगा एक पॉइंट पे, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है। सेकंड पार्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है गो इन सॉलिट्यूड फॉर सम टाइम।
थोड़ा समय आप अपने आप को जरूर दीजिए, चाहे वो मॉर्निंग में उठने के बाद हो, चाहे वो सोने से पहले हो, चाहे वो दोनों समय हो। में जरूर जाइए, आंखें बंद करिए, लंबी सांस भरिए और उस सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करिए, फील करिए। इससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा, आप कामनेस की तरफ जाएंगे, मेडिटेटिव माइंड आपका हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली 100% इंक्रीज होगा इससे। सो ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है ये भी प्रूवन है। आपको कहीं पे ध्यान नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को वॉच करना है कि वो अंदर और बाहर जो आपकी सांस जा रही है वो कितनी स्पीड से जा रही है, एंड यू कैन इवन कंट्रोल दैट। जितना आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे उतना आप अंदर से पावरफुल होते जाएंगे एंड यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। एक और बहुत प्रूवन पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, प्रूवन टेक्निक है। मैं 10th क्लास तक इसको बहुत अप्लाई किया है, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योग। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है त्राटक। आई बिलीव आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आई विल एक्सप्लेन इट। त्राटक क्या होता है कि आप शीट ले लीजिए, एक शीट पे एक छोटा सा पॉइंट जो है आप लगा लीजिए ब्लैक पेन से या रेड पेन से। अब उस शीट को अपने सामने, बिल्कुल आंखों के सामने दीवार पे आप चिपका दीजिए और उससे आप करीब 3 फीट की दूरी पे बैठ जाइए एंड यू जस्ट हैव टू वॉच दैट पॉइंट। आप उस पॉइंट को देखते रहिए कुछ समय तक बिना अपनी पलकें झपकाए। आप देखेंगे आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, बट आप कितनी देर इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड त्राटक। इससे होगा क्या, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड इधर उधर जाएगा, दिमाग में पता नहीं क्या कुछ आएगा, बट स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट। सो आपको पता है हमें हमेशा प्रैक्टिस से ही जो है वो फल मिलता है। किसी भी चीज को करने के लिए अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, यू ऑलवेज इंप्रूव। सो यहाँ पे भी अगर हमें कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। त्राटक इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, बेस्ट टेक्निक्स जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। आपको पता है जिस तरह से हम पॉजिटिव चीजों को सुनते हैं हमारा माइंड उसी तरह से काम करने लग जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब आप कोई हॉरर फिल्म देख के सोते हैं या कोई लड़ाई झगड़े वाली या एक्शन मूवी देख के सोते हैं, आप जब रात को सोते हैं ना तो आपको उसी के सपने आते हैं, उसी तरह के सपने आते हैं। बट वहीं पे अगर आप कोई स्पिरिचुअल चीज देख के सोएंगे, आप कोई अच्छी ऑडियो सुन के सोएंगे या विजुअल बहुत अच्छा देखेंगे जिसमें आपके मन को अच्छा लगा, आप रात को जब सोएंगे आपको उसी तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जो माइंड में अपने डालेंगे, जो हम ब्रेन को फीड करेंगे, वही चीज हमारी बाहर निकलेगी, वही हमारे एक्शंस हो जाएंगे। सो सेल्फ टॉक क्या होता है कि हमें खुद से बात करनी होती है। व्हाट यू कैन से इज आई एम फोकस्ड, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, मैं बहुत कंसंट्रेटेड हूँ, मैं किसी भी चीज पे ध्यान देता हूँ, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ और मैं फोकस्ड रहता हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इस तरह से सेल्फ टॉक करना शुरू कर दें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो 100% रिजल्ट्स आपको आएंगे। ये पॉजिटिव चीजें अगर आप सुनेंगे, अपने ब्रेन में डालेंगे बोल के, राइट, आप इसको लाउडली भी बोल सकते हैं और अपने मन में भी बोल सकते हैं, बट इसका इफेक्ट आएगा जब आप इसको थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, सो दैट आपका ब्रेन तो इसको फीड ले ही रहा है, साथ के साथ वो फीड जो है वो आपके ईयर्स से, कानों से आपके अंदर तक जा रहा है। सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी पावरफुल। सेल्फ टॉक का बहुत महत्व है। यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू प्रैक्टिस दिस। नेक्स्ट 2 पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। आपको अपने भोजन पे, खाने पे बहुत ध्यान देना है। यू हैव टू ईट लाइट फूड। लाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पेट ही नहीं भरना, यू हैव टू फिल योर स्टमक, बट आपको जो खाने का क्वालिटी है दैट हैज टू बी वेरी लाइट। आपको ज्यादा फ्राइड फूड या कोई भी ऐसा फूड जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइंड फ्लोर, जो भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। आप अगर लाइट खाना खाएंगे, लाइट चीजें
अपने स्टमक में डालेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टमक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। एंड स्टमक डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो सीधा ब्रेन पे इफेक्ट भी करती है। सो प्लीज माइंड कि आप जो भी खाना खाएं वो आपके स्टमक डिसऑर्डर्स को एक्टिवेट ना करें, वो आपके स्टमक को लाइट रखे। सो दैट इज अनदर पार्ट जहां पे आपको ध्यान देना है, आपको अपने खाने की तरफ जो है वो फोकस करना है। एंड द लास्ट पार्ट इज यूज दीज मैजिकल सप्लीमेंट्स। ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो प्रूवन है, ऐसी औषधियां हैं, इस तरह के हर्ब्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन में, ब्रेन डेवलपमेंट में, कामनेस में आपको हेल्प करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अश्वगंधा। आप अश्वगंधा के बारे में स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, बट स्टिल यू कैन स्टडी योरसेल्फ। ये आपको न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या देता है, ब्रेन पे ये आपका क्या इफेक्ट डालता है, क्या ये कामनेस पे आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। एंड द सेकेंड वन इज ब्रह्मी। नाउ ब्रह्मी इज अगेन अ मिरेकल हर्ब। आपने बचपन से सुना होगा कि बच्चों को ब्रह्मी दीजिए, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो व्हाई आर वी फॉरगेटिंग दीज हर्ब्स? आप इनको यूज करिए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के ये सप्लीमेंट्स आप यूज करिए एंड 100% आपको ये सपोर्ट देंगे। आई वुड नॉट से ये सब कुछ है, अगर आप वो पहले बताई हुई सारी चीजें करेंगे तो आपको रिजल्ट तो 100% आएगा ही आएगा, बट सपोर्ट सिस्टम इज योर फूड एंड हर्ब्स। अगर वो हर्ब्स आप साथ में कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो आएंगे ही आएंगे। सो इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, फोकस एंड विन द वर्ल्ड। थैंक यू।